10 एम्पियर तक का लोड जो है वो जा रहा है, 10.5 एम्पियर, 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, 14, आप देखें 14 एम्पियर का लोड। और उधर देखें आप ये कितना है। तो मैं आपको यहाँ पे इन्वर्टर के डिस्प्ले में दिखाऊं तो आप इन्वर्टर के डिस्प्ले में अगर देखेंगे, क्या आप यकीन करेंगे कि मात्र 45,000 रुपये के इन्वर्टर से बिना बैटरी लगाए आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं। सबसे सस्ती सोलर एनर्जी की मैं बात करूं तो अक्सर अगर आप लोगों से पूछेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक चीपेस्ट सोलर सॉल्यूशन बना पाएं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको हर तरह का फ्रीडम मिलता हो कि मतलब आपको बैटरी लगानी है आप बैटरी लगाइए, आपको नहीं लगानी है नहीं लगाइए, आपको ग्रिड रखनी है आप रखिए, नहीं रखनी है आप मत रखिए। तो इस तरह का सॉल्यूशन आप किसी से पूछना जाएंगे तो यकीनन आपको आंसर जो है वो नाम में मिलने वाला है। अब उसके पीछे रीजन जो है वो रीजन ये है कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम अवेलेबल हैं, या तो ऑन ग्रिड है या तो फिर ऑफ ग्रिड है। ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में लिमिटेशन ये है कि आपको ग्रिड उसमें रखनी ही रखनी है, बिना ग्रिड के आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। ऑफ ग्रिड के साथ दिक्कत ये है कि आपको बैटरी बैंक उसमें डालना ही डालना है। तो इस तरह के सॉल्यूशन में एक VFD ड्राइव जो होता है, या फिर आप नेक्सस का एक हम लोग बनाते हैं नेक्सस सोलर मास्टर, तो आप अगर वो सिस्टम लेंगे तो उस सिस्टम से आप बिना बैटरी और बिना ग्रिड आप मोटर तो चला सकते हैं। बाकी अपने घर के आपको फ्रिज चलाना है, AC चलाना है, आपको बड़े से बड़े लोड चलाने हैं, तो आपको एक सपोर्ट की आपको डेफिनेटली आवश्यकता पड़ने वाली है। वो सपोर्ट जो है या तो बिजली होगी, या तो आपकी ग्रिड होगी, या तो फिर बैटरी होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा सॉल्यूशन जो मात्र 45,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, और इस सिस्टम से आप अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री में चला सकते हैं। कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप बैटरी लगाएं, मात्र 2 बैटरी आप लगा सकते हैं, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ऐसे लोग जिन लोगों के घर पे 3 HP का पंप लगे हैं, सरकारी योजना से उन्हें 3 HP का पंप मिला है, और वो सिंचाई उनका हर रोज सिंचाई नहीं करते हैं उससे, कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन वो सिंचाई का काम उस सिस्टम से लेते हैं, पर अपने घर का लोड उससे चलाना चाहते हैं कि जब सिंचाई ना हो तो अपने घर का लोड वो उससे चला पाएं। तो इस सिस्टम से आप अपने पंप के साथ में आप अपने पूरा घर का लोड भी चला सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंडिया का एक ऐसा इन्वर्टर होने वाला है जिस पे कंप्लीट फ्रीडम आपको मिलती है, ग्रिड की फ्रीडम, बैटरी की फ्रीडम, जो चीज आपको लगाना चाहें आप लगाइए, ना लगाना चाहें मत लगाइए, सीधा सोलर से जो लोड आप सोच सकते हैं वो सारा लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, जो लोग भी सोलर का काम करते हैं या जो लोग भी सोलर लेने का प्लान कर रहे हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट कि वीडियो पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको लाइव प्रूफ करने के लिए कि आपका कौन कौन सा लोड चल सकता है, मैक्सिमम सोलर एनर्जी का आप किस तरह यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगाए हैं, जिसमें ये आपका हेलोजन है, आप ये देख रहे हैं हेलोजन लाइट है, इसके साथ ही ये कटर मशीन है जो पत्थर काटने के काम आती है, इसके साथ ही ग्राइंडर है, पत्थर काटने के काम आता है, और ये हीट गन है। तो ये बड़े बड़े लोड हैं जिनमें जर्क लोड भी है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम सीधा सोलर पैनल से कौन कौन सा लोड चला सकते हैं, और कौन सा लोड हम सोलर पैनल से सीधा नहीं चला सकते हैं, उसके लिए हमें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने मात्र 2 पैनल जो है यहाँ पे लगवाए हैं, और ये पैनल जो है ये है 580 वोट का। एक पैनल 580 वोट का है, नेक्सस का एन टाइप बाइफेशियल पैनल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये इंडिया का ऐसा पैनल है जिसपे पहली बार आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। इस पैनल के अंदर एन टाइप जो है वो जर्मन सेल्स का यूज किया गया है, और ये हाफ कट टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपको इसके पीछे से ये 2 पैनल हमने यहाँ पे लगवाए हैं, और 2 पैनल को हमने एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट करा दिया है। तो इस सोलर इन्वर्टर की जो मैक्सिमम VOC है वो है 450, जिसका मतलब ये है कि आप 8 पैनल तक भी, इस तरह के 8 पैनल भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। जिन लोगों के सब्सिडी पंप लगे हैं तो उनके यहाँ 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा होता है। तो 3 किलोवाट के सोलर पैनल का मतलब ये है कि वो 3 किलोवाट का जो पैनल जो आपके सब्सिडी पंप को चलाता है उसकी VOC जो है वो करीब 450 के आसपास होती है। तो 450 वोल्ट जब आपकी VFD ड्राइव में जाता है तो VFD ड्राइव से आप अपना पंप चला लेते हैं। पर उस 450 वोल्ट के लिए कोई इन्वर्टर इंडिया में ऐसा नहीं बना है कि जो आपके डोमेस्टिक यूज में उस एनर्जी को ले पाए। तो जैसे कि इस इन्वर्टर की मैंने आपको बताया कि 450 VOC है, तो आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है जो आपकी सोलर पंप को चलाती है, जो आपके वाटर पंप को चलाती है, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप इसके ऊपर लाके डाल सकते हैं।
मैं पैनल सपोर्ट की बात करूं तो 3000 वाट का पैनल जो है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो लोड, कुछ लोड ऐसे हैं कि जो लोड आप सीधा चला सकते हैं, पैनल से चला सकते हैं, और कुछ लोड ऐसे हैं जो जर्क लोड होते हैं। तो जर्क लोड में क्या क्या लोड आप इससे चला सकते हैं वो सब आप देखेंगे। तो मैं पैनल के कनेक्शन मैंने करा लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देखें, ये इन्वर्टर का जो है ये फ्रंट अपीयरेंस है, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो लोड के लिए मैंने 2 वायर जो हैं, ये आप देख रहे हैं 2 वायर हैं, रेड और ब्लैक, और ये मैंने अपने एक सॉकेट से लगवा दिए हैं, पावर सॉकेट से लगवा दिए हैं। तो बैटरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 आपको स्लॉट मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पे आप अपनी बैटरी जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ड्यूअल एसएमपीएस फैन यहाँ पे आपको मिलते हैं कि सिस्टम की जो हीट है उसको ये एग्जॉस्ट जो है वो बाहर कर देंगे। तो इस तरह आपको सोलर पैनल अपने लगाने हैं। पीवी इन माइनस में आपको माइनस लगाना है, और पीवी प्लस में आपको जो प्लस है वो लगाना है। तो जैसे ही आप अपना सोलर लगा देते हैं, सोलर की वायर जो है इसमें लगा देते हैं, वैसे ही आपको एक बीप साउंड सुनाई देती है, और यहाँ पे आपको जो अपना डिस्प्ले है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिखने लगता है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये डिस्प्ले आप देखें, 230 वोल्ट आउटपुट, 230 वोल्ट आउटपुट। और जैसे बैटरी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है तो बैटरी का जो सिंबल है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है कि बैटरी नहीं है। और सोलर हमारा कनेक्ट है, तो आप देखें सोलर का यहाँ पे जो है ये आपको लोगो बना दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि सोलर हमारा प्रेजेंट है पर बैटरी जो है हमारी प्रेजेंट नहीं है, और इससे हमारा लोड जो है वो सीधा चल रहा है। तो इसी तरह जब आपकी बैटरी यहाँ पे आप हम कनेक्ट करा देंगे तो बैटरी का सिंबल भी यहाँ बना आने लगेगा, और जैसे ही हम यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट कर देंगे तो ग्रिड का सिंबल भी यहाँ बना आने लगेगा। तो यहाँ बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के मेनू जो है सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको जो भी प्रायोरिटी रखनी है उन प्रायोरिटी को, या जो भी स्टैंडर्ड आपको रखने हैं उन स्टैंडर्ड को आप इस पीसीयू में सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इन्वर्टर और दिखा दूं कि इन्वर्टर में यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पोर्ट मिलता है, जिससे आप इन्वर्टर को जो है वो अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन स्टिकर देखने को मिलता है, जिसमें आप देख रहे हैं 3000 VA 2500 वाट, अधिकतम 2500 वाट का लोड आप इससे लिफ्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2200 से ज़्यादा का लोड यहाँ पे आप ना लें। 116 एम्पियर तक का लोड डीसी साइड में आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं, और पैनल सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे 3000 वाट मिलता है। तो ये इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस है। मैंने हॉट गन ले ली है, करीब 5 से 600 वाट की हॉट गन होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये हॉट गन को स्टार्ट करके देखते हैं। मैंने आपको दिखा दूं, अभी हमने इससे बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है, 2 वायर सीधे जाके हमारे पावर सॉकेट में लग रहे हैं, और मैं जो हीट गन है इसको ऑन करता हूँ, और ये देखिए आप हीट गन हमारी ऑन हो गई। आप साउंड सुन पा रहे होंगे, ये हमारी हीट। तो आप देख रहे हैं 230 वोल्ट जो है वो 230 के आसपास का हमारा वोल्टेज जो है वो चल रहा है। तो लोड आप देख रहे हैं, लोड जो है कंटिन्यू वेरिएबल हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हीट गन है। तो हीट गन में लोड जो है वो आप देख रहे हैं 4%, 3%, 5% इस तरह जो है हमारे कंटिन्यूस लोड यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर इसको मैं तो 2 पैनल है, 580 वाट का एक पैनल है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाला ये पैनल है। और लो लाइट कंडीशन में भी आप इस पैनल से आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें भरे कोहरे में मैंने इस पैनल को टेस्ट करके दिखाया है कि ये, और इसके साथ ही कई और टेक्नोलॉजी के पैनल भी टेस्ट किए हैं, तो सारे पैनल फेल हो जाते हैं। और हमारा ये वाला जो हमारा पैनल है, ये पैनल हमारा भरे कोहरे में भी काम कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, अब ये मशीन जो है ये मैं मशीन टेस्ट करके देखते हैं। करीब 1000 वाट की ये मशीन है, तो देखते हैं कि क्या इस मशीन को विदाउट बैटरी ये हमारा सिस्टम चला पाता है। संभावनाएं कम है, क्योंकि इसके अंदर जर्क लोड होता है। ये मोटर जब स्टार्ट होती है तो इसमें जर्क लोड होता है, और जर्क लोड को लेने के लिए हमारे इन्वर्टर के पास में कोई एडिशनल सोर्स नहीं है। या तो हमारे पास में ग्रिड होना चाहिए, या तो हमारे पास बैटरी होनी चाहिए जो इसके जो जर्क लोड है उसको झेल पाए। फिर भी चला के देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। तो ये मैंने चलाया है इसको, और ये आप देखें, ये एक बार इसने चला दिया और चलने के बाद में बंद हो गया। दैट मीन कि रेगुलर इसको हमारा सिस्टम जो है वो नहीं चला पाया। इसलिए नहीं चला पाया क्योंकि जैसे ही इसका जर्क गया, उतना
प्रोडक्शन पैनल से नहीं आ रहा था कि जितना प्रोडक्शन में ये वाली मोटर चल जाती। तो चूंकि जर्क जो है इसका वो 3 गुना ज़्यादा तक हो सकता है, मतलब इस मोटर ये जो ग्राइंडर है इसका जर्क जो है वो 3 गुना हो सकता है। मतलब रेगुलर में अगर ये 1000 वाट लेती है तो स्टार्टिंग में 3000 वाट ले सकती है, पर चूंकि पैनल का प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है, 600 700 800 वाट पैनल प्रोडक्शन कर रहा होगा, तो एडिशनल इसके पास कोई सोर्स नहीं है कि इसके जर्क को झेल पाए। तो फ्रेंड्स आपके कोई भी जो जर्क वाले लोड हैं वो जर्क वाले लोड जो हैं आप बिना बैटरी के से नहीं चला सकते हैं। बाकी इस तरह के जो लोड हैं कि जिनमें जर्क नहीं होता है, लाइक आपका पंखा है, आपका कूलर है, आपका टीवी है, इस तरह के जितने भी लोड हैं वो सीधे आप सोलर पैनल से आप चला सकते हैं। तो कोई भी मोटर आपको चलानी है तो उसके लिए आपको एक सोर्स इसको देना पड़ेगा। अब वो सोर्स में आप इसको ग्रिड भी दे सकते हैं और आप इसको बैटरी भी दे सकते हैं। तो अभी मेरे पास बैटरी है, अब बैटरी लगवा के इस सिस्टम पे और ये सारे लोड चला के मैं आपको दिखवाता हूँ कि कितना जो इन्वर्टर है ये पावरफुल है। इंडिया का एकमात्र 24 वोल्ट का इन्वर्टर जो ये सारे लोड अभी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ इस पे कि इतना लोड जो है 24 वोल्ट पे लिफ्ट कर सकता है मात्र 2 पैनल के साथ में। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में आप ये देखें नेक्सस की जो है ये 24 वोल्ट की 100 AH की बैटरी है, और ये बैटरी 2 लेड एसिड 150 AH की जो ट्यूबलर बैटरी होती है उनके बराबर की बैटरी है। तो अगर मैं इस बैटरी की लाइफ की बात करूं तो 15 साल नेक्सस इसका वारंटी करता है, और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो आपको करीब 20 से 25 साल इस बैटरी में आपको लाइफ मिलने वाली है। प्योर स्टेनलेस स्टील की ये बैटरी आप देख पा रहे हैं। तो अभी आप लिथियम बैटरी चाहें लिथियम बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, आप लेड एसिड बैटरी चाहें लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मात्र 45,000 रुपए के इस इन्वर्टर से आप सारा लोड अपना चला सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से सब्सिडी पंप वाले पैनल लगे हैं, केवल आपको ये इन्वर्टर लेना है। बैटरी आपके घर पे नॉर्मल इन्वर्टर हो सकता है, उसमें 2 बैटरी लगी हो, वही बैटरी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। और विदाउट बैटरी भी आप इसको यूज करना चाहें तो विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। पर कंडीशन वही है कि अगर आपको मोटर जैसे कोई भी लोड चलाने हैं जिनमें जर्क लोड होता है, तो जर्क लोड के लिए आपको बैटरी जो है इसमें मैंडेटरी डालनी पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने बैटरी कनेक्ट करा दी है, और बैटरी को एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी के अंदर जो है वो कितने वोल्टेज हैं। तो बैटरी जो है हमारी 26 वोल्ट हमारी बैटरी के अंदर है इस टाइम, और 26 वोल्ट बैटरी के साथ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है ये मशीन और इसके साथ ही हैलोजन भी चला के देखेंगे। ये मशीन अभी फ्रेंड्स इसके साथ में इसको मशीन को और चालू करके देख लेते हैं, हमारी हीट गन को भी चला के देख लेते हैं कि हीट गन के साथ में क्या स्थिति होने वाली है। तो ये देखिए मैंने हीट गन भी ये चला दी है फुल स्पीड पे हीट गन, ये आप आवाज़ अगर इसकी सुन पा रहे होंगे हीट गन की। और अगर मैं एम्पियर मीटर में देखूँ तो आप देखिए 8-8.5 एम्पियर का लोड मतलब करीब, और अभी लोड में अभी मोटर से कटिंग चालू हो गई, कटिंग चालू होने के बाद में लोड 9.5 एम्पियर का लोड आप देख रहे हैं। 10 एम्पियर तक का लोड जो है वो जा रहा है, 10 एम्पियर, 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, 14, आप देखें 14 एम्पियर का लोड। और उधर देखें आप ये कितना कटिंग चल रही है, साथ ही हैलोजन चल रही है,
मशीन चल रही है। आप यकीन करेंगे कि इतना 2 बैटरी का इन्वर्टर इतना पावरफुल हो सकता है। बंद करो। तो फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन करेंगे कि इतना सारा लोड सिर्फ 2 बैटरी के इन्वर्टर पे आपका चल गया। और जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में ही आपको बोला कि करीब 45,000 रुपए के एक इन्वर्टर से आपका सारा लोड चल जाएगा। तो इस तरह आप सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और मात्र 45,000 रुपए के इस इन्वर्टर से आप अपने घर का पूरा लोड लाइफ टाइम फ्री में चला सकते हैं। 2 साल की आपको ऑन साइट इस इन्वर्टर पे वारंटी मिलती है। और इस इन्वर्टर को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाना है। वहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालेंगे, डीलर लोकेटर का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आप अपना जब पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे और उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट करके भी ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये प्रोडक्ट भी बहुत पसंद आया होगा। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।